जी अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा, पेज नंबर 283। लेट यू वी बिलोंग टू आर स्केयर एंड यू इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 एंड वी इज इक्वल टू y1 कॉमा y2। यू और वी दो वेक्टर हैं और उनके एलिमेंट हैं x1 कॉमा x2 और v के एलिमेंट है y1 कॉमा y2। अच्छा, ये बेटा u और v के जो एलिमेंट दिए हैं ये किसी फॉर्म में दे सकता है। x1 x2 की जगह वो a b लिख सकता है, इस तरह y1 y2 की जगह c d लिख सकता है, या वो x1 x2 की जगह u1 u2 लिख सकता है, और इसी तरह y1 y2 की जगह वो v1 v2 लिख सकता है। तो वो एलिमेंट किसी भी फॉर्म में वो दे सकता है। देन शो डैट u डॉट प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2 इज एन इनर प्रोडक्ट। हमने प्रूव करना है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है ऑन आर स्केयर। अब बेटा देखें, मैंने जिस तरह कहा था कि हर क्वेश्चन के अंदर डॉट प्रोडक्ट अब उसने डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया होगा। जिस तरह पिछली एग्जांपल में, एग्जांपल 2 में डिटर्मिनेंट की फॉर्म में था, जो एग्जांपल 1 की थी उसके अंदर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में था। तो इसके अंदर भी यही है, x1 के दो डिटर्मिनेंट जो है वो दो डॉट का वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसने डिफ़ाइन किया हुआ है, x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y2, तो 3x2 y2। इसी को हमने यूज़ करते हुए प्रूव करना कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर डिफरेंट ये कंडीशन दी हुई है डॉट की, तो इसी के मुताबिक हम उसको कंडीशन, वो तीनों कंडीशन को इसके ऊपर चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। तो गिवन है u इज इक्वल टू x1 x2 और v है y1 y2। और बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या गिवन है, u और v का x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2, इसका नाम 1 रख लिया। अब हमने बेटा फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो पहला पोर्शन है, सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो बेटा देखें, तो हमने वो u कॉमा u ले लिया सेम वेक्टर, या v कॉमा v ले लें या u कॉमा u ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कौन सा मर्ज़ी डिफ़ाइन कर लें। तो u कॉमा u ले लिया, तो u कॉमा u का डॉट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू 1 कंडीशन जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है उसके मुताबिक हम लिखेंगे। अब वहाँ v था तो इसलिए y1 y2 था, अब यहाँ u ही है दोनों, तो x1 x2 ही आएगा। तो उसी 1 के मुताबिक हम u कॉमा u का डॉट प्रोडक्ट उसी 1 कंडीशन के मुताबिक लिखेंगे। वहाँ जो y1 y2 की जगह भी x1 x2 ही आ जाएगा। तो बेटा u कॉमा u का डॉट क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x2 x1 प्लस 3x2 x2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x1 का स्केयर माइनस 2 x1 x2, क्योंकि वो माइनस x1 x2 माइनस x2 x1 क्या आ जाएगा, ऐड होकर माइनस 2 x1 x2 हो जाएगा, और प्लस 3x2 का स्केयर आ जाएगा। अब बेटा हमने चेक करना है ये ग्रेटर दैन 0 है या नहीं। उसके लिए अब क्योंकि वो दरमियान में माइनस आ रहा है तो अभी हमें कन्फर्म नहीं है ये ग्रेटर दैन 0 है या नहीं। तो बेटा ग्रेटर दैन 0 शो करवाने के लिए हम इसको स्केयर की फॉर्म में लेके आएंगे। टर्म्स को किसकी फॉर्म में लेके आएंगे, स्केयर की फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए क्या आ जाएगा, थर्ड स्टेप जो लास्ट है, x1 का स्केयर माइनस 2 x1 x2। बेटा जो 3x2 का स्केयर, इसको लिख सकता हूँ x2 का स्केयर प्लस 2x2 का स्केयर। ये 3x2 का स्केयर है, इसकी जगह क्या लिख लिया, x2 का स्केयर प्लस 2x2 का स्केयर। ये दोबारा फिर मैंने वही लिखा है नेक्स्ट पेज पर 7 पर कि x1 का स्केयर माइनस 2 x1 x2 प्लस x2 का स्केयर प्लस 2 x2 का स्केयर। तो बेटा देखें जो पहली 3 टर्म है, x1 का स्केयर माइनस 2 x1 x2 प्लस x2 का स्केयर, तो ये x1 माइनस x2 होल का स्केयर नहीं बन रहा है, ठीक है, और प्लस 2x2 का स्केयर वो वैसे ही आ जाएगा। अब देखें बेटा ये दो टर्म के स्केयर की फॉर्म में आ गई, दो टर्म के स्केयर के सम की फॉर्म में आ गई। तो हमें पता है जो टर्म्स के स्केयर का अगर सम हो तो वो ग्रेटर दैन 0 होता है। तो ये बेटा u कॉमा u जो है इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर दैन 0 शो हो गया। ठीक है बेटा, फिर देखें ये मैंने स्केयर जो कंप्लीट किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि वो दरमियान में माइनस है। जब माइनस आ रहा है तो हमें कन्फर्म नहीं है ये ग्रेटर दैन 0 है या लेस दैन 0 है, तो उसके लिए हमने इसको स्केयर कंप्लीट किया था। तो स्केयर कंप्लीट करने के बाद वो आ गया था x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस 2x2 का स्केयर। अब दो टर्म्स के स्केयर का सम है, तो डेफिनेटली जो जब स्केयर होगा अगर अंदर नेगेटिव है तो स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये जो u कमा u का डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। अब बेटा हमने इसी कंडीशन 1 के अंदर दूसरी जो चीज़ हमें ये शो करवानी है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वो वेक्टर खुद क्या होगा, 0 होगा। तो हम डॉट प्रोडक्ट 0 रखेंगे और चेक करेंगे जो वेक्टर u है वो 0 आ रहा है या नहीं। तो लेट u कमा u
इक्वल टू 0, तो u कॉमा यू का जो डॉट प्रोडक्ट ऊपर हमने डिफाइन किया वो क्या x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस 2x2 का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखें, अगर टर्म का सम जो है 0 हो तो इसका मतलब वो टर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं, 0 के बराबर होती हैं, वो टर्म खुद क्या होंगी, 0 के बराबर। तो फर्स्ट टर्म जो है x1 माइनस x2 का स्केयर ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगी और 2x2 का स्केयर भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x2 का स्केयर इक्वल टू 0, तो वहाँ से x2 का स्केयर भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो विच इम्प्लाइज x2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा ये x2 जब हम x1 माइनस x2 होल का स्केयर जो लेफ्ट साइड पर है इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा जी, सिंप्लीफाई करने के बाद x1 इज इक्वल टू x2, तो x2 0 है तो डेफिनेटली x1 भी क्या आ गया, 0। अब बेटा x1 भी 0 आ गया, x2 भी 0 आ गया, u किसके बराबर था, x1 कोमा x2, तो x1 भी 0 तो x2 भी 0, तो क्या आ गया, u इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही बेटा कंडीशन प्रूव करनी थी, अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर खुद क्या होगा, 0 होगा। तो आ गया बेटा, तो विच इम्प्लाइज डैट u कमा यू का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली u इक्वल टू 0। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास प्रूव होगी कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो वो वेक्टर खुद क्या होगा, 0, जिसको इन शॉर्ट हम क्या लिखेंगे कि u कमा यू का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल क्या है, 0 है। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी हम चेक करेंगे। अब क्योंकि जो वेक्टर हैं इसकी जो फील्ड है वो हमारे पास जो है वो फील्ड जो डिफ़ाइन हो रही है वो रियल नंबर है, तो हम इसके अंदर वो बी वाली प्रॉपर्टी जो है वो चेक करेंगे। जो डेफिनेशन के अंदर जो बी वाली सेकंड कंडीशन में जो बी वाली प्रॉपर्टी जो है वो हम इसके ऊपर चेक करेंगे कि वो क्या होगी। इसके मुताबिक कि यू कॉमा वी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वी कॉमा यू के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो बेटा लेफ़्ट साइड u कॉमा वी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 जो डिफाइन है वो लिख ली x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3 x2 y2। अब हमें पता है बेटा x1 x2 y1 y2 जो है वो रियल हैं और रियल के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो x1 y1 की जगह y1 x1 माइनस x1 y2 की जगह y2 माइनस x1 माइनस y1 x2 प्लस 3 x2 y2। तो ये बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 ये किसका डॉट प्रोडक्ट बनेगा, पहले v के एलिमेंट है और फिर u के, तो डेफिनेटली ये डॉट प्रोडक्ट होगा v कॉमा u का। तो बेटा u कॉमा v डॉट प्रोडक्ट आ गया v कॉमा u, और यही हमने सेकंड कंडीशन के अंदर जो है वो चेक करना था, तो ये सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद बेटा तीसरी कंडीशन पेज नंबर 8 पर आ जाएं। तीसरी कंडीशन क्या है कि हमने 3 वेक्टर लेने हैं, जो फर्स्ट 2 वेक्टर है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन और तीसरा वेक्टर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आना चाहिए a इंटू यू और v का u एंड w का डॉट प्रोडक्ट प्लस b इंटू v एंड w का डॉट प्रोडक्ट हमने लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली a u प्लस b v कॉमा w का डॉट प्रोडक्ट जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 क्या होगा कि फर्स्ट वेक्टर का एलिमेंट इंटू सेकंड का माइनस फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट प्लस 3 इंटू फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड का सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। वही कंडीशन जो हमने बाय 1 जो डिफ़ाइन की हुई है, जो हमें गिवन कंडीशन है, ये जो बाय 1 हमारे पास डिफ़ाइन है, जो u कॉमा v की जो बाय 1 कंडीशन डिफ़ाइन है वही हम इस पेज नंबर 8 के ऊपर अप्लाई करेंगे तीसरी कंडीशन पर, ठीक है। तो यानी कि फ़र्स्ट एलिमेंट कंडीशन ये है कि फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे का सेकंड एलिमेंट माइनस दूसरे का फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और दूसरे का फर्स्ट प्लस 3 इंटू दोनों के सेकंड एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो बेटा z1 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, z2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह z1 और 3 इंटू z2 वो सारे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो थर्ड स्टेप क्या बन जाएगा, a x1 z1 प्लस b y1 z1 माइनस a x1 z2 माइनस b y1 z2 माइनस a x2 z1 माइनस b y2 z1 प्लस 3a x2 z2 प्लस 3b y2 z2, ये हमारे पास आ गया। तो बेटा जिनमें से a कॉमन आ रहा है उनमें से a कॉमन ले लेंगे। फोर्थ स्टेप क्या आ जाएगा, a इंटू x1 z1 माइनस x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस 3 x2 z2 प्लस b जिनमें से कॉमन आ रहा है उनमें से b कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा b इंटू y1 z1 माइनस y1 z2 माइनस y2 z1 प्लस 3 y2 z2। तो बेटा फिफ्थ स्टेप में देखें a इंटू जो ब्रैकेट के अंदर है ये किन का डॉट प्रोडक्ट बन रहा है, u और v का, u एंड w का डॉट प्रोडक्ट बन रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1
प्लस बी इंटू जो है वो डॉट प्रोडक्ट किसका बन रहा है बेटा, वी एंड डब्ल्यू का बन रहा है बाय कंडीशन 1। जो कंडीशन 1 हमें डिफाइन है उसके मुताबिक ये वी एंड डब्ल्यू का बन रहा है, क्योंकि इसमें वी और डब्ल्यू के एलिमेंट हैं और ए वाले में यू और डब्ल्यू के एलिमेंट हैं। तो बेटा तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ऑल दीज कंडीशन आर सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आर स्क्वायर का जो डॉट प्रोडक्ट है अंडर यू एंड वी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ओके बेटा।